नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। कैशलेस इकोनॉमी यानी बिना नोटों के लेन देन के इकोनॉमी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट की इकोनॉमी। इस इकोनॉमी से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करेगा, कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। ये मेरी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मैंने किस लॉजिक पे दी? सिर्फ एंड सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरी स्टडी। क्योंकि पिछले 36 ईयर से तो एज ए लाइफ कोच काम कर रहा हूं। एज ए लाइफ कोच मेरा एक्सपीरियंस डेफिनेटली किसी भी आम इंसान से ज्यादा हो ही जाएगा। और क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, इसलिए मुझे बहुत अधिक स्टडी करनी पड़ती है, मुझे किताबें पढ़नी पड़ती हैं, मुझे यूट्यूब देखना पड़ता है, मुझे मूवीज देखनी पड़ती है, टीवी देखना पड़ता है, लोगों को मिलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कैशलेस इकोनॉमी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए और कंट्री के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये ओपिनियन इसलिए नहीं बना कि मैं कोई पॉलिटिकल बंदा हूं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। 1000 से ऊपर आप मेरी वीडियोस देख चुके हो और इतना तो मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, मैं किसी और पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं। प्योरली अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं और आपको रीजंस बताता हूं कि किस बेस पे मैंने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगी और कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव करेगी। एज ए एंटरप्रेन्योर पिछले 10 साल से मैंने खुद कैशलेस काम ही किया है। चाहे वो मैंने किसी कंपनी से 2 लाख रुपया लिया है या अपनी 100 रुपए की किताब बेची है, मैंने केवल टोटल ट्रांजैक्शंस केवल एंड केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग वगैरह से ही की है, यानी कैशलेस की है। मेरी कोई दुकान है ही नहीं, मैं कहां पर नोटों का लेन देन करूंगा। और साथ में एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, मैंने जो भी खरीदा तकरीबन 90% पिछले 10 साल से कैशलेस ही खरीदा। चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो कंप्यूटर था, चाहे वो घर का फर्नीचर था, चाहे सब्जी, ब्रेड, बटर, एग्स, दालें, आटा वगैरह। माय डियर फ्रेंड्स, माफ करना, मैं डीमोनेटाइजेशन से पहले यानी 500,000 नोट बंद होने से पहले जितना खाता था आज उतना ही खा रहा हूं। मेरे परिवार में आटा, गेहूं जितना लगता था उतना ही लग रहा है, चावल जितने लग रहे थे उतने लग रहे हैं। हम सब्जियां, फल, दालें, मसाले, नमक, घी, तेल उतना ही खा रहे हैं और शायद आप भी। मैं अपने एम्प्लॉइज को जितनी सैलरी देता था उतनी ही सैलरी दे रहा हूं। इसका मतलब उनके घर में भी जितना आटा, दाल, चावल, ब्रेड, बटर, सब्जी, फल खाए जाते थे उतने ही खाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार क्यों परेशान हैं? कुछ लोग क्यों परेशान हैं? वेरी सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। जितने मोबाइल फोन्स आज से 1 साल पहले बिकते थे, आज उससे कई गुना ज्यादा बिक रहे हैं। लेकिन रिटेल के दुकानदार, मोबाइल फोन बेचने वाले दुकानदारों से पूछिए, वो यही कहेंगे कि मंदी है, क्योंकि वो सारे मोबाइल फोन्स ऑनलाइन बिकने शुरू हो गए। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, इन साइट्स पर बिकने शुरू हो गए, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। ऐसे ही बहुत साल पहले से आपका कस्टमर, अगर आप दुकानदार हो, करियाना बेचते हो, तो बहुत साल पहले ही आपका कस्टमर बिग बाजार, इजी डे, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस स्टोर, दूसरे हाइपर स्टोर्स पे शिफ्ट हो रहा है। आपको पता नहीं लगा, आप यही सोचते रहे शायद इकोनॉमी स्लो हो रही है। इकोनॉमी स्लो नहीं हो रही थी। जो भी लोग कैशलेस खरीदना चाहते थे उनको वहीं मजा आता था। मैंने 10 साल पहले कार्ड से पेमेंट करनी शुरू कर दी। मैं पेट्रोल पंप पे जाता था, तब की बात कर रहा हूं। वो मेरा 500 का नोट ऐसे देखते थे जैसे मैं चोर हूं, नकली नोट आपको दिया है। और जब बाकी पैसे मुझे देते थे, गंदे से फटे हुए नोट। पता नहीं कौन कौन सी बीमारी उन नोटों को लगी होगी। मैं क्यों ऐसे नोटों को हाथ लगा के अपने पॉकेट में डालूं?
मैं क्यों शर्मिंदा हूं कि जी नोट असली है कि नकली है? कार्ड ले ले, कार्ड से पेमेंट कर दे। मैं जब पेट्रोल गाड़ी में डलवाता था, मान लो पेट्रोल बना 1930 रुपए का और वो कहते थे सर 2000 कर दे, बाकी 70 रुपए खुले नहीं है। भाई कार्ड से पेमेंट लेना, 1930 पूरे ले ले। और अब मजबूरी में हर दुकानदार, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो शहर का है चाहे वो गांव का है, हर प्रोफेशनल, चाहे वो छोटी स्केल पे काम करता है या बड़ी स्केल पे काम करता है, अब मजबूरी में उसको कैशलेस होना पड़ेगा। वैसे कैशलेस होने में दिक्कत है कहां पर? हां, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो 2 नंबर में धंधा करना चाहते हैं। उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो रिश्वत लेना चाहते हैं, रिश्वत देना चाहते हैं, जो लोग टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, जो लोग ड्रग्स, नशे का धंधा करना चाहते हैं, जो लोग इलीगल हथियार खरीदना बेचना चाहते हैं, जो लोग रियल एस्टेट का रेट ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग दालों को, प्याज को, टमाटर को होर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए कैश का धंधा अब मुश्किल होगा। और वही चिल्ला रहे हैं और बाकी लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। बहुत से आप व्यूअर्स में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी ये बातें चुभ रही होंगी, क्योंकि उनका काम बंद होने वाला है। भाइयों, फायदा ही क्या है अगर आपके कारण आपका कंट्री डूबता है, अगर आपके कारण समाज खराब होता है, अगर आपके कारण सोसाइटी नीचे जाती है, तो वो सोसाइटी, वो कंट्री, वो समाज, आप भी तो उसी का पार्ट हो। आने वाली आपकी जनरेशन्स, आपके बच्चे उसी समाज में ही बड़े होने वाले हैं। तो दिक्कत उनको भी उतनी होगी जितनी दिक्कत आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हो। मैं खुद दिल्ली बॉर्डर के नजदीक रहता हूं और मेरे घर की शॉपिंग की 2 ऑप्शन थी मेरे पास। एक तो जितना दूर मेरे घर से मार्केट्स दिल्ली की हैं, उतने ही दूर मेरे घर से मार्केट्स सोनीपत की हैं, जो एक छोटा सा टाउन है दिल्ली बॉर्डर के नजदीक। लेकिन सोनीपत में लोगों के पास कार्ड स्वाइप मशीन्स नहीं थी और मैं सारी शॉपिंग दिल्ली में करता था। अब टू माय सरप्राइज, सोनीपत के बाजारों में 90% दुकानदार कैशलेस हो गए हैं। दुकानों के बाहर लिखा गया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड हेयर, वहां लिखा गया है ई वॉलेट एक्सेप्टेड हेयर। वो पेटीएम, वो फ्री चार्ज, मोबीक्विक, वो एसबीआई बडी, इनके थ्रू भी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल मैं ब्रेड, बटर और साथ में मखाने ये लेने गया। मैं अपनी सोसाइटी में एक दुकानदार है, उसके पास गया, सामान निकलवाया। मैंने कितने का? कहता जी 330 रुपए। मैंने कहा पेमेंट कैश नहीं दूंगा। तो उसने कहा जी मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने कहा रख ले फिर सामान। अब मैं तेरी मजबूरी कि तू टेक्नोलॉजी के साथ चलना नहीं चाहता, तेरी मजबूरी कि तू 2 नंबर का धंधा करना चाहता है, मैं तेरा साथ क्यों दूं? क्योंकि मैं तेरे मोहल्ले में रहता हूं, इसलिए मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर बाहर गया और वहां पर दुकानदार से सारा सामान लिया, पेटीएम से पेमेंट कर दी और वहां पर भीड़ लगी थी। जो दुकानदार इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पा रहा, वो रो रहा है, वो मोदी जी को गाली दे रहा है, वो सिस्टम को गाली दे रहा है, वो इकोनॉमी को गाली दे रहा है और कह रहा है कि बुरे दिन आने वाले हैं। और जो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है उसको पता है कि आने वाले टाइम में इस कैशलेस इकोनॉमी के कारण उसकी कितनी लाइफ इजी होने वाली है, उसकी कितनी समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं, उसका बिजनेस कितना ग्रो करने वाला है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन की एग्जांपल दी है ना, कि मोबाइल फोन तो पहले से ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बिक रहे हैं जो लोग कैशलेस बेचते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो बड़े बड़े स्टोर हैं, चाहे वो क्रोमा है, चाहे वो विजय सेल्स है, चाहे वो सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी बड़े बड़े शोरूम्स पर जहां कैशलेस बिकते हैं वहां पर ही लोग खरीदने जाते थे। लेकिन अब बाकी आइटम्स भी, चाहे वो करियाना है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो फल हैं, वो भी अब कैशलेस ही बिकेंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ जाएंगे
वो अपने बिजनेस को भी ग्रो करवा लेंगे। और जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ पाएंगे, एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी ही होगी, लोग कैशलेस होंगे ही होंगे, लोग अपने मोबाइल से बैंकिंग करेंगे ही करेंगे। ये आपने सोचना है, छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार, आप कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपने सोचना है कि उन कस्टमर्स को डील करना चाहते हो कि नहीं, उनको सेल करना चाहते हो कि नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। और जब दिल्ली में मेट्रो बननी शुरू हुई थी, सेम चीज कोलकाता में, सेम चीज मुंबई में, सेम चीज चेन्नई में, सेम चीज बाकी शहरों में, और जब फ्लाईओवर बनते हैं आपके शहरों में, तो जब ये बन रहे होते हैं, जब सड़कें खुद रही होती हैं, जब पिलर्स बन रहे होते हैं, तो वहां के दुकानदार चिल्लाते हैं, वहां से आने जाने वाले लोग चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं। लेकिन जब वो मेट्रो बन गई, जब वो फ्लाईओवर्स बन गए, तो वही सब लोग उन्हीं फ्लाईओवर्स के कारण, उन्हीं मेट्रोज के कारण अपनी लाइफ को बेटर जी रहे हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए आना जाना आसान हो गया है। पहले दिक्कत, किसी भी काम में दिक्कत आती है, कोई भी बीमारी का इलाज करने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है, सर्जरी होती है, कड़वी दवाई खानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद के दिनों को याद करो, उसको विजुअलाइज करो कि बाद में क्या होने वाला है। डेफिनेटली बहुत बहुत बढ़िया इकोनॉमी जिस कंट्री में हम रहते हैं, हम गर्व से कह पाएंगे कि वी बिलोंग टू इंडिया। आप एज ए कस्टमर कैशलेस हो जाओ, ये नोटों की गिनती छोड़ो, नोटों की गिनती में हेराफेरी होने के चांसेस हैं। कितना कागज बचेगा यार अगर हम कैशलेस हो गए, कितनी प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी अगर हम कैशलेस हो गए। नकली नोट बंद हो जाएंगे, पर्स चोरी होने बंद हो जाएंगे, किडनैपिंग बंद हो जाएगी, और जैसे मैंने पहले आपको बताया, इन्फेक्शन कैरी नहीं होगी, क्योंकि नोटों के थ्रू बहुत इन्फेक्शन एक दूसरे के हाथ से दूसरे के हाथ में जाती है। कई लोग थूक से गिनते हैं, आप उन्हीं नोटों को हाथ लगा के अपने पर्स में डाल लेते हो और फिर उन्हीं हाथों से कुछ ना कुछ खा लेते हो या मुंह पे लगा लेते हो। यस, ये भी सही होने वाला है। बैंकों के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे, एटीएम के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। पता नहीं पिछले 10 सालों में मैं शायद 5 बार से अधिक बैंक में नहीं गया हूं। जरूरत ही नहीं पड़ती बैंक में जाने की। तो माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, माय फ्रेंड्स, कैशलेस हो जाओ। स्वाइप मशीन अपनी दुकान पे लगवा लो, अपने मोबाइल पे ई वॉलेट्स डाउनलोड करवा लो। ई वॉलेट कंपनीज आपकी हेल्प करेंगी सब कुछ इंस्टॉल करने में। अगर फिर भी नहीं समझ लगती, अपने पड़ोसी, अपने आसपास अगर कोई कॉलेज गोइंग लड़का लड़की है तो उसको कहो, वो आपकी हेल्प कर देगा। टेक्नोलॉजी के साथ चलो, अगर नहीं चल पाए तो शिकवा करते रहोगे, पीछे रह जाओगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी 500 रुपए और 1000 के नोट बंद होने पर मेरा रिएक्शन। मुझे उस वीडियो पे सबसे अधिक लाइक्स मिले और सबसे अधिक डिसलाइक्स, सबसे अधिक कमेंट मिले फॉर भी एंड अगेंस्ट भी। कई लोग तो मुझे मोदी भक्त समझ बैठे कि शायद मैं बीजेपी का बंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मुझे किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता था कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हाँ, हर चीज में कुछ ना कुछ अगर ढूंढने बैठोगे तो गलतियां मिलेंगी। हर कॉइन के 2 साइड होते ही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव ही ढूंढते रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? यू विल हैव टू लुक फॉर द पॉजिटिव साइड ओनली। तो मैंने भी केवल पॉजिटिव साइड ही देखी। कई लोगों ने मेरी उस वीडियो के नीचे मुझे गाली तक दे दी। हाँ, मैंने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए। और अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ऐसी गाली देने में इस वीडियो के नीचे, तो वो भी मैं डिलीट कर दूंगा, स्पैम रिपोर्ट कर दूंगा। आपके लिए दोबारा कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं डेफिनेटली आप लोगों की फेवर में बोल रहा हूं, आप लोगों की लाइफ इजी हो इसलिए बोल रहा हूं, आपका बिजनेस ग्रो करे इसलिए बोल रहा हूं, आप जिंदगी में सक्सेसफुल और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ इसलिए बोल रहा हूं। और इस बात को क्योंकि मैं 10 साल से खुद कर रहा हूं, इसलिए मैं पूरे जोर से
पूरी तसल्ली से इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूं। इस वीडियो में भी आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है। आपको हक है मेरे से असहमत होने का, डिसएग्री करने का, पर यह अधिकार नहीं है कि आप मेरे ही पेज पे आके मुझे ही गाली देनी शुरू कर दो, क्योंकि ये सैलाब अब रुकने वाला नहीं है। बहुत सी कंट्रीज में कैशलेस इकोनॉमी हो चुकी है और वो कंट्री ग्रो कर रहे हैं। हमारे कंट्री में भी कैशलेस इकोनॉमी मजबूरी है अगर आप ग्लोबलाइज होना चाहते हो, तो इसलिए आप डेफिनेटली अपना लो। हाँ, कुछ लोगों से मैं माफी चाहता हूं जिनको मेरी ये वीडियो बुरी लगेगी। ऐसे लोग जो 2 नंबर का धंधा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो पता नहीं और नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बाकी लोगों के लिए डेफिनेटली ये वीडियो फायदा देगी। बस।